आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी जी, 16 बिलियन डॉलर। यार ये तो इतने डॉलर। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, 1.8 यार बिलियन। हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, जी। वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, जी। क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं। या और ये बोझ के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग मतलब सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है, मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे। में भी यही रूल है। आईपीएल में किसी की हिम्मत नहीं है जाने को की ना? छोड़ो, हिम्मत की बात नहीं, नहीं, ये पहली हिम्मत की दफा बात हो रहा नहीं, है। हिम्मत की बात नहीं है। वो उनको वो भाई एंजॉय भी पैसा- करते हैं वहाँ पे, पैसा इतना पैसा देते इतना हैं, देते हैं। इतने बड़े बड़े प्लेयरों को डगआउट में बिठा देते हैं, मैचेस ही नहीं मिलते, वो फिर चले जाते हैं वहाँ पे। तो वहाँ कोई वो नहीं है, वहाँ मेरा ख्याल है वहाँ हर कोई पैसा जितना मिलता हर है कोई जाना चाहेगा वहाँ। मैंने कोई यार इतने अरबों डॉलर, तो ये तो आईपीएल तो मतलब इसको तो यार हमें उधार नहीं देते पीसीबी को या कोई पीएसएल को, ये कुछ हम कुछ। हमें चीमा साहब बीसीसीआई फंड देते हैं ना आईसीसी को, वो हमें आगे मिलते हैं। वैसे हमारी टीम ही ना हमारा पीसीबी ना बंद हो जाए अगर उन्होंने फंडिंग ना बंद की। वो मुझे रमीज राजा की बात नहीं भूलती, उसने कहा यार वो तो खाता खराब हो जाना है अगर उन्होंने पैसे, नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पीसीबी। मतलब जब हम मनी मिंटिंग की बात करते हैं तो इस वक्त बीसीसीआई की जो ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं वो बेस प्राइस पे गए हैं, मगर करोड़ों में ब्रॉडकास्टिंग राइट्स गए हैं आईपीएल के। तो हम तो जहां हम फाइनेंशियल एस्पेक्ट की बात करते हैं कि आईसीसी से कितना बेनिफिट करता है फाइनेंशियली बीसीसीआई, इटसेल्फ बीसीसीआई फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग हो गया है कि कोई भी बोर्ड उनके अगेंस्ट आके खड़ा नहीं होना चाहेगा। IPL इज इम्पोर्टेंट देन PSL। वो PSL जिसको कहता है मेरा रिजू डांसर, PSL की क्वालिटी बड़ी है, एल क्वालिटी है। गेम सारी दोस्तों पैसे की ही है। बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया होता है, लेकिन हम नेशनलिज्म के चूरन में अक्सर पिसते रहते हैं। जो ये नेशनलिज्म का चूरन बेच रहे होते हैं वो भी पैसे के पीछे ही भाग रहे होते हैं, तो उनको भी सब पता है, बस सिर्फ नीचे वालों को जो है ये चूरन बेचा हुआ है। अब बीसीसीआई के पास जितना पैसा है, हर क्रिकेट बोर्ड के प्लेयर्स आईपीएल खेलते हैं, वहां से इतना अर्न करते हैं, वो अल्टीमेटली बोर्ड को भी इससे फायदा होता है। भारत के अंदर आईपीएल शुरू होने वाला है, और जब आईपीएल होता है तो पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो भारत की तरफ होती हैं, क्योंकि उन्होंने बेसिकली इसको एक ब्रांड वैल्यू बना लिया है। चीमा साहब शुरू करते हैं 2008 से, जब पूरी दुनिया में सिर्फ पहली दफ़ा इंडिया ने ये रवायत रखी, ये रस्म बनाई कि हम एक लीग शुरू करने लगे हैं इंडिया में, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, जिसकी ब्रांड वैल्यू उस वक्त थी 300 से 400 मिलियन डॉलर उस वक्त जी, और आज उसकी ब्रांड वैल्यू है 16 बिलियन डॉलर। 16 बिलियन? जी जी, 16 बिलियन डॉलर। 300-400 मिलियन डॉलर से 16 बिलियन डॉलर, जो कि 40 से 50 गुना बढ़ी है। और उस वक्त चीमा साहब जो मीडिया राइट्स थे 2008 के, वो 1.026 बिलियन डॉलर के बिके थे उस वक्त जी, और अब जो है 6.2 बिलियन डॉलर के मीडिया राइट्स जो है बिके हैं इंडियन प्रीमियर लीग के। यही तो वजह हमारे मीडिया से वो कोऑपरेट नहीं करते, वो कहते हैं हमें ज़रूरत ही नहीं है, हम इंटरनेशनल मीडिया के साथ डील करेंगे, जो हमें पैसे देगा, जो हमसे पैसे कमाएगा। वो कहते हैं क्यों पाकिस्तान को पैसे कमाने दें जी। और जो ओवरऑल वैल्यू है इसके स्टेडियम्स की, एक्सेस, प्लेयर्स, कोचेज, वो बनती है 1.8 बिलियन डॉलर। अच्छा, ओवरऑल वैल्यू जो है, ब्रांड वैल्यू भी, प्लेयर्स भी, सारा कुछ मिला के वो है 1.8 बिलियन डॉलर। यार ये तो इतने डॉलर। हमारे पीएसएल की जो वैल्यू है वो 300 से 400 मिलियन डॉलर है, जबकि उनकी एक टीम की जो वैल्यू है ना वो $1 बिलियन, $1.5 बिलियन, 1.8 यार हमारे तो वज़ीर आज़म जाते हैं सऊदी अरब और यूएई, वहाँ जाके कहते हैं $1 बिलियन का सवाल है बाबा, क्योंकि हमने वो पैसे रखने होते हैं, और फिर आईएमएफ हमें कहता है। तो ये तो एक एक टीम की इतने अरबों डॉलर की वैल्यू, इसका मतलब है पाकिस्तान को तो यही कर्जे दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं यार नहीं, मैं वैसे मुझे आपने डाटा सही बताया, बिल्कुल सही बताया जी, पक्की बात है। ये ना मैंने कहीं चेक कर लें या हमारे दोस्त कोई देखें वो कहीं डाटा खराब है, क्योंकि यार इतने अरबों डॉलर, तो ये तो आईपीएल तो मतलब इसको तो यार हमें उधार नहीं देते पीसीबी को या कोई पीएसएल को, ये कुछ हमें चीमा साहब बीसीसीआई फंड देते हैं ना आईसीसी को, वो हमें आगे मिलते हैं। नहीं यार, हम आईसीसी से लेते हैं, बीसीसीआई से हम नहीं फंड लेते। अगर कोई बीसीसीआई के अकाउंट से पाकिस्तान के अकाउंट में पैसे आए हैं तो मुझे दिखाओ। ठीक है, वो आईसीसी सबको देता है, तो हमें भी दे दिया, तो क्या हो गया। अच्छा,
भाई वो सबको देते हैं ना, बिल्कुल। कभी बीसीसीआई तो नहीं देते? बिल्कुल ऐसा ही है, फंडिंग तो ज़्यादा बीसीसीआई से करता है ना। बीसीसीआई यार बीसीसीआई करता है, किसको करता है? आईसीसी को। हमारा आईसीसी से ताल्लुक है, हमारा, हम क्या जाने बीसीसीआई को। अच्छा। बीसीसीआई ना करे आईसीसी को, बिल्कुल भाई अगर वो नहीं करना चाहता तो ना करे। वैसे हमारी टीम ही ना हमारा पीसी भी ना बंद हो जाए अगर उन्होंने फंडिंग ना बंद की। वो मुझे रमीज राजा की बात नहीं बोलती, उसने कहा यार वो तो खाता खराब हो जाना है अगर उन्होंने पैसे। नरेंद्र मोदी चला रहे हैं पीसीबी, वो हमारे सारे, आपको पता पार्लियामेंटेरियन परेशान होकर उसने कहा नरेंद्र मोदी के पीसीबी चला रहे हैं। उसने कहा बीसीसीआई को जो पैसे देगा आईसीसी को तो पाकिस्तान को मिलेंगे ना। तो ये चीज़ है। हेलो नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। दुनिया की सबसे पॉपुलर T20 क्रिकेट लीग IPL की टोटल ब्रांड वैल्यू पिछले साल के मुकाबले 13% बढ़कर $12 बिलियन यानी कि 1.1 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई है। ब्रांड वैल्यूएशन करने वाली कंपनी ब्रांड फाइनेंस की नई रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। साल 2023 में पहली बार IPL की टोटल ब्रांड वैल्यू $10 बिलियन के पार पहुंच गई थी। पिछले साल ये ब्रांड वैल्यू $10.7 बिलियन यानी कि 90,679 करोड़ रुपए रही थी। वही 2009 में वैल्यूएशन $2 बिलियन यानी 16,943 करोड़ रुपए रही थी। इंडियन प्रीमियर लीग साल 2008 में शुरू हुई थी और ब्रांड फाइनेंस 2009 से IPL की ब्रांड वैल्यू को लेकर रिपोर्ट कर रही है। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि IPL की 4 टीमों CSK, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, RCB और कोलकाता नाइट राइडर्स की ब्रांड वैल्यू भी पहली बार $100 मिलियन यानी कि 847 करोड़ से ज्यादा हो गई है। IPL की 10 टीमों में CSK की ब्रांड वैल्यू सबसे ज्यादा है। CSK की ब्रांड वैल्यू 52% बढ़कर 1033 करोड़ रुपए हो गई है। वही ब्रांड वैल्यू के मामले में मुंबई दूसरे नंबर पर है। इसकी वैल्यूएशन 36% बढ़कर 1008 करोड़ रुपए पहुंच गई है। RCB 991 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ तीसरे नंबर पर है। वही KKR 923 करोड़ रुपए की ब्रांड वैल्यू के साथ चौथे नंबर पर है। इस लिस्ट में SRH 5वें नंबर पर है। सभी टीमों में सनराइज हैदराबाद की ब्रांड वैल्यू में सबसे ज्यादा ग्रोथ है। टीम की वैल्यूएशन 76% बढ़कर 719 करोड़ रुपए हो गई है। ये लीग के बढ़ते इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस और फाइनेंशियल अचीवमेंट को दर्शाता है। गुजरात टाइटंस की ब्रांड वैल्यू सबसे कम 5% बढ़ी है। वही राजस्थान रॉयल्स की ब्रांड वैल्यू 30%, दिल्ली कैपिटल की 24%, वही पंजाब किंग की 49% और लखनऊ सुपर जायंट की 29% बढ़ी है। गुजरात टाइटंस की ब्रांड वैल्यू सबसे कम 5% बढ़ी है। ब्रांड फाइनेंस के मुताबिक टॉप 5 IPL टीमों में एक्सपेंशन यानी विस्तार की काफी संभावना है। इन टीमों में फेमस फुटबॉल लीग की टॉप 5 टीमों के लेवल तक अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ाने की क्षमता है। ब्रांड फाइनेंस इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय मोहन फ्रांसिस के मुताबिक IPL का इफेक्टिव बिजनेस स्ट्रक्चर और मैच ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में होने वाली लीग्स के लिए एक ब्लूप्रिंट है, जिससे BCCI की पोजीशन मजबूत हुई है और साथ ही डोमेस्टिक क्रिकेट टैलेंट के ग्रोथ के लिए भी अवसर खुले हैं। ब्रांड वैल्यू किसी लीग के पूरे इकोसिस्टम की वैल्यू होती है। किसी टूर्नामेंट की ब्रांड वैल्यू उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स, रेवेन्यू, मैदान में आने वाले दर्शक, स्पॉन्सर, टाइटल राइट्स, टीवी और ऑनलाइन दर्शक, खिलाड़ियों की कीमत, टीमों की कीमत और विज्ञापन से तय होती है। IPL की ब्रांड वैल्यू 2024 में 1.1 लाख करोड़ रुपए रही थी। यानी कि अगर किसी को IPL का मालिक बनना है तो उसे BCCI को 1.1 लाख करोड़ रुपए देने होंगे। IPL की ब्रांड वैल्यू देखकर पाकिस्तानी अब IMF को छोड़ IPL से कर्ज लेने की तैयारियों में जुट गए हैं। बाकी दोस्तों आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।